हम क्या देखते हैं, खास करके बंगाल पूरा छोड़ दिए, सिर्फ कलकत्ता में जितना वक़्फ़ का संपत्ति है, पार्थ सर्कस से लेकर के अभी कोलूटला से लेकर के राजा बाजार से लेकर के गार्डन लेकर के पिकनिक गार्डन, जितना संपत्ति है वक़्फ़ का, जो गरीब का हक है, जो गरीब मुसलमान का हक है, जो यतीम का हक है, वो संपत्ति तृणमूल नेता लोग ये संपत्ति जैसे देवोत्तर संपत्ति खरीदना नहीं सकता है, सेल नहीं होता है, ट्रांसफर नहीं होता है, ऐसे ही वक़्फ़ का संपत्ति सेल नहीं होगा, ऐसे ही वक़्फ़ का संपत्ति ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन हम क्या देखता है, एक तृणमूल का जमाना में पूरा के पूरा कलकत्ता का संपत्ति सब गरीब का हक, वो तृणमूल का नेता लोग अभी सब अपने अपने नाम पर कर लिया, चोरी करके। अभी जो लोग कल सभा किया कलकत्ता में, जो लोग आवाज दे रहा है मोदी को बंद होने नहीं दूंगा, चैलेंज कर रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं, मैं भी मुसलमान हूं, अभी जो वक़्फ़ का संपत्ति है तो वो छोड़िए, जब 370 धारा कश्मीर में मोदी सरकार उठा दिया था तब तो तुम लोग बहुत हल्ला किया था, क्या हुआ, मोदी का बाल बाका नहीं करने पाया। जब 3 तलाक का बिल आया था, ये लोग कलकत्ता रास्ता जम कर दिया था, वो बिल पास हो गया, एक बाल बाका कर नहीं सकता। सिर्फ ये लोग आम मुसलमान को खड़ा करके 2026 साल में वोट है, इसीलिए पीछे से तृणमूल और जो उनका एक सफेद घोड़ा है, नाम है सिद्दीकुल्ला चौधरी, मुसलमान लिबास पहनता है। मैं सिद्दीकुल्ला चौधरी के प्रश्न करता हूं, सिद्दीकुल्ला चौधरी तुम तो जमीयत उलमा हिंद कर रहा है, उसका प्रेसिडेंट कौन है, तुम है। तुम्हारा उस जमीयत उलमा हिंद का सेक्रेटरी कौन है, सेक्रेटरी कौन है, तुम्हारा जामाई है। तुम अभी तक तृणमूल दल का एक मंत्री पद है, ग्रंथागार मंत्री, एक मुसलमान को नौकरी दिया, एक मुसलमान को हेल्प किया, कोई दिखा देगा। लेकिन मुसलमान का ढंग नचा के, मुसलमान लिबास पहन के ये लोग मुसलमान को भड़काने देता है। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वक़्फ़? वक़्फ़ मीनिंग क्या है? जितना आदमी काल कलकत्ता में आया था, 90% वक़्फ़ क्या चीज है वो नहीं जानता है। वक़्फ़ मीन्स होता है भारत के अंदर में जब नेहरू परिवार और जिन्ना परिवार दोनों अपन अपन चेयर के लिए ये भारत का टुकड़ा हुआ, मुसलमान को लिए जिन्ना चला गया पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए नेहरू। लेकिन जब भारत से जब जमींदार वित्तवान जो आदमी था, वो जब देश छोड़ के पाकिस्तान जा रहे थे, तो उनका जितना संपत्ति है, जितना रुपया है, वो यहां फी सबिलिल्लाह वक़्फ़ कर दिया। किसके लिए? जो इसीलिए जब मौलाना अबुल कलाम आजाद जब
नेहरू को बोला जे हम पूरा के पूरा जीवन कांग्रेस के लिए था, देश के आजादी के लिए हम तुम्हारा साथ था, हम तो पाकिस्तान नहीं जाएगा बाबू। तब नेहरू यहां से ऐलान किया, जो मुसलमान चला गया पाकिस्तान, जो रह गया उसका जीवन, उसका धर्म, उसका सर्विस, ऑल प्रोटेक्शन देने का जिम्मेदारी इंडिया का है, भारत का है। और वहां जिन्ना ऐलान किया कि वहां जो संख्या लोगों हिंदू था, उसका जिम्मेदारी सब कुछ, धर्म, कर्म, जीने का सब कुछ वो पालन करेगा। इसीलिए एक चुक्ति हुआ था, जिसका चुक्ति का नाम है लियाकत चुक्ति। तो हम लोग क्या देखता है, वो जो 15% भारत में है मुसलमान, हम लोग भारत में नारे तकबीर बोलता है, नमाज पढ़ने जाता है, ईद पालन करता है, कोई तकलीफ नहीं होता, कोई तो भारत से एक मुसलमान हमको दिखा दो जो पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया। वाइस बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो संख्या लोगों हिंदू था वो वहां से चलाया, क्यों ना, उसका धर्म, उसका जीविका सब कुछ विनिष्ट हो गया, इसीलिए वो हमारा देश में चलाया। अभी जो वक़्फ़ का संपत्ति है फी साबिलिल्लाह, जो अल्लाह के नाम पर दे दिया, किसके लिए दिया, जो औरत गरीब विधवा हो गया मुसलमान, उसको देखभाल के लिए, जो यतीम है बच्चा, जिसको मां नहीं है, बाप नहीं है, परवरिश करने के लिए कोई नहीं है, उसको परवरिश करने के लिए, जो बच्चा पढ़ाई लिखाई करने में डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, बुद्धिमान हो, लेकिन पैसा के मामले में वो नहीं है, गरीब है, तो इसी को लिखा पढ़ा करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, वो मदद करने के लिए ये वक़्फ़ बोर्ड का पैसा। लेकिन तृणमूल को वोट देने पे जुजू का भाई देखता है, लेकिन वक़्फ़ संपत्ति अगर संशोधन होगा, वक़्फ़ संपत्ति सिर्फ कलकत्ता का संपत्ति अगर सीबीआई होगा तो तृणमूल का खटिया खड़ा हो जाएगा। बहुत सारा मुसलमान तृणमूल सब जेल का अंदर में हो जाएगा। अभी जो लोग कल मीटिंग किया था उसको जाके पूछिए तो, ये साहब आप तो वक़्फ़ ने बहुत भाषण दे रहा है, मोदी को यही कर देगा, मोदी को वही कर देगा, बिल नहीं पास होने देगा। तुम तो एमपी नहीं है, राज्यसभा में की नहीं है, तो तुम लोग को पैसा क्या है, तुम्हारा जीवन चलता क्या कैसे। एक उनका और एक सफेद घोड़ा है तोहा सिद्दीकी। अगर तोहा सिद्दीकी को पूछो, ये तोहा सिद्दीकी फुरफुरा नाम छोड़ दो, सिर्फ तोहा सिद्दीकी, तुम्हारा इतना बड़ा बिल्डिंग, जो बिल्डिंग में प्रवेश करने के लिए, देखने के लिए 10 रुपया टिकट लगता है, तुम्हारा पैसा क्या है, पैसा क्या है। अगर वही तोहा सिद्दीकी को बोले तुम गटर का मेहनत करके खाओ, तुम्हारा परिवार पालन करो, वो बंगाली बाड़ी में बासन माज के उसका परवरिश नहीं कर सकते, उनका वो योग्यता नहीं, वो तो एक फेल, उसका इतना बड़ा मकान,
अभी जो लोग भाषण दे रहा है उसको पूछिए, आप लोग तो भाषण दे रहा है, मुसलमान को भड़का रहा है, बीजेपी आ जाएगा, बीजेपी को हैन कर देगा, उन कर देगा। मैं एक प्रश्न उनको करता हूं, जो भी केंद्र सरकार का, मोदी जी का जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो आवास योजना में सिर्फ हिंदू को हुआ, मुसलमान को नहीं हुआ, एक दिखा सकता है?